हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। दूसरी बात, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आपको डे टू डे की अपडेट्स मिलती रहेंगी भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको जो पीडीएफ्स हैं वो भी मिलती रहेंगी उस पर और आपको फायदा ही होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, फायदा ही होगा, ठीक है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल दबा दीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो परमानेंटली मिलती रहे, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक क्लास भी लानी है आगे। मैं थोड़ा सा आपसे जनरल टॉक करूंगा पहले। एक हमारे पास पैसेज है, हम पहले पैसेज को करने से पहले एक थोड़ी सी जनरल टॉक करेंगे। जनरल टॉक क्या है, पेपर नज़दीक आ रहे हैं, पेपर कहाँ आ रहे हैं बेटा, नज़दीक आ रहे हैं। और अब पेपर से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं, हम खाना पीना छोड़कर सिर्फ सारा फोकस किस पे करते हैं। देखिए मैं मानता हूँ आपका एम वही है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका प्रीवियस पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। वो सोच रहे होंगे कि इस बार तो मैं मेरे पेपर को पक्का क्लियर करके छोड़ूंगा, डैम श्योर हूं मैं, और वो क्लियर भी कर देंगे। हमारा साथ आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप डेफिनेटली उसे क्लियर कर दोगे। लेकिन सच्चाई ये भी है, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो आप कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। अनफॉर्चुनेटली आज मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है। अब आप कहोगे सर ये आपके मन में ये टॉपिक एकदम से कैसे उठ गया। अब मेरे मन में ये टॉपिक इसलिए उठा क्योंकि कई बच्चों को मैं बड़ा तकलीफ में देखता हूँ जो बिल्कुल एग्जाम देने जाते हैं और उससे एक दिन पहले बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो। आप टाइम से उठो, टाइम से सो, टाइम से खाओ, ये तीन चीजें आपकी परमानेंटली बांध लो। समझे आप मेरी बात को। एक जनरल सी टॉक है, मैं आपके साथ ज़्यादा नहीं लूँगा, 5-10 मिनट लूँगा बस आपके, ठीक है। 5 मिनट में हम सारी बातें कंप्लीट कर लेंगे। एक अलग से लेक्चर भी लूँगा मैं इसके ऊपर, बड़ा अच्छा सा एक लेक्चर बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन है, इसको हम कर लेंगे आराम से, तो ज़्यादा कोई खतरनाक टॉपिक है नहीं है। तो क्या है इस पर, मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि हम क्या सोचते हैं कि अगर हम पूरी रात पढ़ें, अगर हम पूरी रात पढ़ें तो हम बड़ा इजीली ही पेपर को क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल आप गलत हैं, इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक टाइम टेबल होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, एक टाइम टेबल फॉलो करना होता है। क्या फॉलो करना होता है आपको, एक टाइम टेबल फॉलो करना होता है, ठीक है। टाइम टेबल का क्या पर्पस होता है, सपोज इफ यू आर स्लीपिंग, इफ यू आर स्लीपिंग एट 10 o'clock इन नाइट, अगर मान लो आप रात में 10 बजे सो रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद जरूरी है। चलो एग्जाम के तौर पर आप 7 घंटे की नींद तो पक्का लो, 8 नहीं तो कम से कम 7 घंटे की नींद तो लो, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, रात को 11 बजे तो सोते हैं पढ़ने के बाद और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और उस 3 बजे से फिर हम एक सर्कल पूरा करते हैं और 11 बजे फिर सोते हैं। यहाँ आप क्या अपने आप को क्या कर रहे हो, मेंटली इल, क्या हो जाओगे आप, मेंटली इल। और ये आपके लिए घातक है मेरे बच्चे। देखिए मैं भी चाहता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो और आप भी चाहते हो आप सभी का सिलेक्शन हो, चाहते हो ना आप सभी, यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर। भाई हमारे तहे दिल से ये इच्छा है कि आप लोग ऑफिसर बने। लेकिन क्या आप ऐसे ऑफिसर बन पाएंगे, सपोज करो अगर आपने एग्जाम क्रैक भी कर लिया तो आपको वहाँ ट्रेनिंग से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट फिलिंग द क्राइटेरिया। आप क्राइटेरिया तो फिल कर नहीं रहे होंगे उनके, आपका क्राइटेरिया है क्या, टू बी फिट। अगर आप फिट नहीं है, यू आर टोटली रिजेक्टेड, आप टोटली क्या है, रिजेक्टेड। और मान लो बाई चांस उसके बाद जो मेडिकल होता है उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो मेडिकल में कोई दिक्कत आ गई तो क्या करोगे, तो आप फंस जाओगे। तो क्या होगा, आप फंस जाओगे। तो आपको करना क्या है इस सिचुएशंस में, आपको एग्जाम आप बिल्कुल आप सिर पे आ चुका है, टाइम रह गया कम, प्रिपरेशन करनी है। तो आप क्या करो, आप रिवाइज का एक टाइम बनाओ कि इस घंटे से 1 घंटे तक मैं रिवाइज करूंगा। आपने टॉपर्स देखे हैं, जो भी यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं उनका शेड्यूल देखना कभी, कितना ज़बरदस्त शेड्यूल फॉलो करते हैं। वो इस तरह से फॉलो करते हैं कि उनको रेस्ट भी मिले और उनको पढ़ाई भी प्रॉपरली हो, ठीक है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, मैं मानता हूँ कुछ तो ऐसे होते हैं जो 24 घंटे पढ़ते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है, वो फिट भी रहते हैं। लेकिन हर हर इंसान की बॉडी एक जैसी हो ये तो ज़रूरी नहीं ना, ये ज़रूरी नहीं है ना, हर इंसान का शरीर एक जैसा हो, ये किसने कहा। वी आर ऑल मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, है ना। हम सभी अलग अलग बॉडी के अलग अलग उससे बने हुए हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आप अपने एक उसको फॉलो कीजिए, अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, रूटीन को ना भूलिए, ठीक है। अपने रूटीन को फॉलो करो, अच्छा खाओ, फल फ्रूट खाओ खूब सारा, बाहर का खाना छोड़ दो, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ दो, आप खाओ दबा के अच्छी चीज़ें, ठीक है। जैसे सेब हो गया इस टाइम पे, अनार का जूस हो गया, केला हो गया, ठीक है। जैसे आप पपीते का शेक पी सकते हो, आप ये खा सकते हो, अंगूर तो आते ही हैं, कई बार जगह देखा, कई जगह अंगूर भी आते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें भी खा पी सकते हो, कर सकते हो ना मेरे बच्चे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, इससे आपको प्रॉफिट होगा।
इससे आपको नुकसान तो नहीं होगा कोई भी, इससे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप अनशंट कुछ खाते हो तो इससे आपको क्या होगा बच्चे, नुकसान होगा। क्या होगा इससे बच्चे, नुकसान होगा आपको, ठीक है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको हेल्दी रहना है। एग्जाम से पहले आपको क्या रहना है, हेल्दी रहना है मेरे बच्चे। क्या रहना है आपको एग्जाम से पहले, हेल्दी रहना है। आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे तो आपका सारे काम अपने आप ही बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ज्यादा हम बहस नहीं करते हैं, मैं इस पे एक अच्छे से एक लेक्चर लूंगा, आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा इस पे बना के, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम हमने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 1 पर। हम पीछे चलेंगे, हमारे मतलब इस पैसेज के जो क्वेश्चन है वो तो आ गए हैं, लेकिन इससे पीछे भी हमारे और पैसेजेस हैं, ठीक है। देयर हैव बीन, पहले हम इसके रीडिंग कर लेते हैं एक छोटी सी। इस रीडिंग में हम पता कर लेंगे कि पैसेज में क्या कहा गया है, हमें क्या करना है, फॉलोअप क्या करना है। दूसरा, यहाँ तो हमारे पास टाइम है तो हम इसके एक एक वर्ड को खाकर पढ़ेंगे। खाकर पढ़ने का क्या मतलब होता है, लाइक कुरकुरे, लाइक क्रिस्पी, लाइक इन अ मैनर ऑफ क्रिस्पी मैनर। व्हाट मैनर, क्रिस्पी मैनर। इफ यू आर इन अ क्रिस्पी मैनर, इफ यू आर लर्निंग द थिंग्स इन अ क्रिस्पी मैनर, इसका मतलब चबा चबा के चीजों को खा रहे हैं। और आपको तो पता ही है जो चीज चबा के खाई जाए वो पेट बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत अच्छे से पचा लेता है ना। देयर हैव बीन न्यूमरस एक्सपीरियंसेस दैट हैव चेंज्ड माय लाइफ। देखिए ऑथर कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है, मेरी लाइफ बदल चुकी है। बट ओनली वन हैज इंपैक्टेड इट द ग्रेटेस्ट। लेकिन मेरी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा ऐसा है जिसकी वजह से जो मेरी लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है, उसका असर मतलब किसी जो घटना है उसका असर मेरी लाइफ पर ज्यादा पड़ा है। माई मदर बीइंग इन द मिलिट्री, उसकी मदर मतलब जो ऑथर है उनकी मदर किसमें थी, मिलिट्री में थी, यानी फोर्सेस ज्वाइन कर रखी थी उन्होंने। मैनी पीपल नेवर मूव इन देयर एंटायर लाइफ, किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ा, माई मदर का, बीइंग इन द मिलिट्री, यानी मिलिट्री में इसकी मम्मी थी तो इसका इफेक्ट इनकी लाइफ पर ज्यादा पड़ा होगा। मैनी पीपल नेवर मूव इन देयर एंटायर लाइफ, काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी एक जगह बिता देते हैं, वो कहीं मूव नहीं करते, ठीक है। बट आई हैव मूव्ड अ टोटल ऑफ 4 टाइम्स, लेकिन मैंने अभी तक कितनी बार जगह बदली है, 4 बार। ये तो आपको पता ही है, अगर आप एयरफोर्स वगैरह आर्मी वगैरह ज्वाइन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधी सीधी बात है, आप अगर करते हो तो आपकी ट्रांसफर होती रहेगी हर 3 साल में या 4 साल में। ऑफिसर है तो 3 साल में होती रहेगी, या नॉर्मल पोस्ट पे है तो आपकी 4 साल में 5 साल में आपकी ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये बता रहा है, ठीक है। But I have moved a total of 4 times. Ever since I could remember, I have been moving and it's not easy. जब से मुझे होश, ever could I remember का क्या मतलब होता है, जब से मैंने होश संभाला है। क्या संभाला है, होश को जब से मैंने संभाला है तब से मैं क्या कर रहा हूँ, मूव ही कर रहा हूँ। यानी कहने का क्या मतलब है, मेरे मम्मी की ट्रांसफर हो जाता है तो मैं एक जगह से दूसरी, आज दिल्ली, फिर 3 साल बाद फिर मुंबई, फिर 3 साल बाद फिर नागपुर, फिर 3 साल बाद पुणे, फिर असम, फिर शिलोंग, ऐसे आई हैव बीन मूविंग एंड इट्स नॉट ईजी। और सच्ची बात है भाई, बार बार अगर आपको मूव करना पड़े एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर, तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत आसान चीज नहीं है किसी के लिए। इट टेक्स अ टॉल ऑन यू इमोशनली एंड मेंटली, ये आपके ऊपर प्रभाव डालता है। कैसा, इमोशनली प्रभाव भी डालेगा और ये आपके ऊपर मेंटली प्रभाव भी डालेगा। कहने का क्या मतलब है, आप ट्रेवल करते हो, आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, या हम कह सकते हैं कि भाई एक जगह से हमें लगाव हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, एक जगह से हमें लगाव हो गया, एक जगह पे हम स्टेबलाइज हो गए, अब हमारी जो स्टेबलाइजेशन है वो टूट गई। सीधी सी बात है ना, अगर मान लो आप मुंबई बैठे हो, इफ यू आर इन मुंबई फॉर ऑलमोस्ट ऑल 3 years और 4 years, आप 4 सालों से मुंबई में हो, तो 4 साल से मुंबई में होने का क्या मतलब है कि अब तक तो आपने अपने आप को मुंबई के माहौल में ढाल लिया होगा, सीधी सी बात है। और अगर अब आपको सडनली पोस्टेड कर दिया जाए शिलोंग में, तो यार मुंबई का और शिलोंग का एनवायरनमेंट कितना डिफरेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो आपको क्या महसूस होगा, दैट यू आर इन एंटायरली अ डिफरेंट सिचुएशन, यू आर एंटायरली इन अ डिफरेंट पोजीशन। आप कहाँ हो, बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन में हो, डिफरेंट पोजीशन में हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, शिलोंग में जाकर स्टेबलाइज होना पड़ेगा, सेटल होना पड़ेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव भी है, ये क्या है, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव भी है। तो ये क्या कहता है, इमोशनली और मेंटली ये आपको अफेक्ट भी करता है, बिल्कुल। इट इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी कपल ऑफ ईयर्स। लेकिन अगर मैं कहूं तो ये बिल्कुल नेगेटिव तो नहीं है, हर बार नेगेटिव नहीं होता। सपोज करो मेरे को आदत है साउथ में रहने की, अगर सडनली मुझे नॉर्थ में भेज दिया जाए तो भाई नॉर्थ में तो ठंड है, सपोज मान लो, मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो मुझे वहां कंडीशन से झेलना पड़ेगा, उस कंडीशन को मैंने पहले अपने शरीर पे उतारना पड़ेगा, मुझे मेरे शरीर को समझाना पड़ेगा भाई अब तुझे 4 साल रुकना है, भाई तुझे यही एनवायरनमेंट फेस करना पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है ना। तो क्या कहता है ये कि लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार मेरी जो लाइफ में परिवर्तन आए वो नेगेटिव आए, ऐसा नहीं है। और कैसे, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी कपल ऑफ ईयर्स। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं नेगेटिविटी फील करूं भैया। ये जो मेरा बार बार मेरे मम्मी का ट्रांसफर होता था और मैं जो ट्रांसफर पे मतलब बार बार जो सफर करता था, इसकी वजह से क्या होता था, मेरे को बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस भी होते थे, यानी बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस होते थे मुझे। आई हैव बीन एज फार एज टू द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ हवाई एंड द कल्चरली रिच जर्मनी। मैं कहाँ कहाँ जा चुका हूँ, मैं आइलैंड ऑफ हवाई भी जा चुका हूँ और मैं
जर्मनी भी जा चुका हूं। देखिए ये अच्छी बात बता रहा है। अब ये क्या बता रहा है, पॉजिटिविटी बता रहा है कि इस ट्रांसफर में हमें जर्मनी में भेजा गया था तो जर्मनी मुझे बहुत अच्छी लगी, या हवाई भेजा गया था, हवाई भी मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। माय मदर हैज बीन इन द मिलिट्री फॉर अ टोटल ऑफ 11 ईयर्स, मेरी माँ जो थी वो 11 साल के लिए मिलिट्री में थी। शी वाज स्टेशन्ड इन जर्मनी व्हेन शी हैज मी। देखिए क्या कहता है, माय मदर हैज बीन इन मिलिट्री फॉर अ टोटल ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल तक मेरी माँ थी और जर्मनी में उनको भेजा गया जब मैं उनके साथ था, यानी जब मैं उनके साथ था तब मेरी मम्मी को जर्मनी भेजा गया था। माई फैमिली वेंट टू अ लॉट ऑफ डाइवर्स प्लेसेस, डाइवर्स मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो मेरी फैमिली है, मेरी माँ की वजह से अलग अलग जगहों का हमने मतलब अनुमोदन किया है। कहने का क्या मतलब है कि अलग अलग जगह हम गए हैं, ठीक है। फर्स्ट वी वेंट टू क्लीवलैंड, हम कहाँ गए, क्लीवलैंड में भी गए हम, ओहियो गए, ओहियो में गए टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, वहां पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे। वी स्टेड देयर फॉर अ टोटल ऑफ 3 मंथ्स, हम वहां कितने महीने तक रहे, 3 मंथ्स तक रहे। तो ये था आपका पैसेज। अब ये क्या कहना चाहता है, इस पैसेज से आपको हिडन मैसेज क्या मिलता है कि भैया देखिए अब आपको ये आपसे ही मिलता जुलता है बिल्कुल, बिकॉज यू ऑल वांट्स टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, है ना, आप सभी ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये आपसे रिलेटेड हो गया। भाई अगर आप जाओगे तो आपको भी ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर नहीं है कि हर ट्रेवल का जो मतलब है वो नेगेटिव हो, सीधी सी बात। देखिए हाँ, एक बात मान सकता हूँ, अगर आप दिल्ली रह रहे हो, सडनली आपको किसी हार्श स्टेशन दे दिया जाए, मान लो सपोज करो आपको शिलोंग दे दिया गया, हो सकता है आपको 1 साल वहां पर भुगतना पड़े, कह सकता हूं मैं 1 साल आपको वहां सर्वाइव करना पड़े, सफर करना पड़े। लेकिन ये भी सच है कि जैसे आप उसको सर्वाइव कर लेंगे, वहां के मौसम से अवगत हो जाएंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक दिक्कत और क्या आती है कि आपको हर 3 साल बाद अपना सारा सामान पैक करना होता है, नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है, फिर सामान वापस दे लो, फिर 3 साल आते हुए दिखते हैं, फिर एक सामान वापस उठाओ, फिर डालो, फिर बाओ, तो पता नहीं क्या क्या हमें लॉस करना पड़ता है। लेकिन हर ट्रैवल का मतलब लॉस नहीं होता। अब इसने कहा कि भाई हम जर्मनी भी गए, हम हवाई भी गए, तो उन चीज़ों का तो इसको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिला होगा, है ना, मिला होगा ना। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है द राइटर्स मदर बीइंग इन द मिलिट्री हैज इंपैक्टेड हिज लाइफ द ग्रेटेस्ट बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ वेकेशंस, उसको बहुत सारी छुट्टियां मिलती थी। क्या ऐसा जिक्र है कि उसको बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलती थी। ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, वो अपने आप को जानने पहचानने में, यानी वो खुद की क्षमताओं को पहचानने में। इंट्रोस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी, यानी अपनी एबिलिटी पर फोकस करना, अपनी एबिलिटी पर फोकस करना। क्या करना मेरे बच्चे, अपनी एबिलिटी पर फोकस करना। ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन ट्रेवलिंग, उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था ट्रेवल करने के लिए। या ही हैज हैड अ लॉट ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ड्यू टू इट। क्या हुआ, इसका आंसर तो डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ डिनोट्स द आंसर दैट ही हैज हैड अ लॉट ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ड्यू टू इट। देखिए क्या है इसका आंसर, देखते हैं। देयर हैव बीन न्यूमरस एक्सपीरियंस दैट हैव चेंज्ड माय लाइफ, ये न्यूमरस है ना, न्यूमरस, तो ये यहाँ पर ये भी दर्शाता है। प्लस आई हैव हैड बीन अ लॉट ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ इट, ये वाली लाइन भी उसी चीज को दर्शाती है, वो ऐसी चीज को दर्शा रही है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, यही हो गया, यही हो गया ना आंसर कि ही हैज अ लॉट ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ड्यू टू इट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है, द सेकंड सेंटेंस शोज दैट द राइटर अप्रिशिएट्स। अब सेकंड सेंटेंस बताता है कि राइटर क्या अप्रिशिएट करता है, ट्रैवलिंग को अप्रिशिएट करता है, उसने ट्रैवल किया इतना उसको। या अ पर्सन बीइंग इन द मिलिट्री, यानी उसकी पर्सन बीइंग इन द मिलिट्री, कौन, उसकी माँ जो मिलिट्री में है उसको अप्रिशिएट करता है, अपनी माँ को अप्रिशिएट करता है। या शिफ्टिंग वंस बिलोंगिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या सीधी सी बात है एक जगह से दूसरी जगह तक अपने सामान को मतलब भेजना उसको करता है। या ट्रैवलिंग डे इन एंड डे आउट, या वो डे इन यानी मतलब सुबह जाना और रात को आ जाना, इस चीज को ट्रैवल करता है। किसको करता है, ए को करता है, बिल्कुल यही ट्रैवलिंग को कर रहा है ना। द सेकंड सेंटेंस शोज दैट द राइटर अप्रिशिएट ट्रैवलिंग, वो अप्रिशिएट करता है किसको मेरे बच्चे, ट्रैवलिंग को। किसको अप्रिशिएट करता है मेरे बच्चे, ट्रैवलिंग को। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, देखिए, माय मदर बीइंग इन द मिलिट्री बट आई हैव मूव्ड टोटल ऑफ 4 टाइम्स। देखिए Since I could remember, I have been moving and it's not easy, ये देखिए ना, ये रहा I have been moving, moving का मतलब यहाँ पर क्या शो करता है, ट्रैवलिंग को शो करता है। किसको शो करता है, ट्रैवलिंग को शो करता है। तो वो किसको प्रेस कर रहा है, ट्रैवलिंग को कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस ट्रैवलिंग की वजह से उसे बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, ठीक है। What does writer think takes a toll on one emotionally and mentally? अब आपको क्या लगता है कि राइटर को ऐसा क्यों लगता था कि भाई सीधी सी बात है कि ट्रैवलिंग जो है वो एक के ऊपर या इमोशनली या मेंटली असर करती थी। वंस मदर बीइंग इन द मिलिट्री, कि एक की माँ अगर मान लो मिलिट्री में है तो ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ेगी। आपके फादर साहब अगर मिलिट्री में है तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा जा रहा है। शिफ्टिंग वंस बिलोंगिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हो। या मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। या ट्रैवलिंग डे इन एंड डे आउट, तो इसमें सी नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल सी हो जाना चाहिए। वो कहता है
मेंटली और फिजिकली आप कब डैमेज, अपने आप को कब उदास पाते हो, जब आप ट्रेवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि आपको एक जगह के एनवायरनमेंट को छोड़कर दूसरे जगह के एनवायरनमेंट को ग्रैब करने जाना होता है, और उसको ग्रैब करने के चक्कर में आपका जो प्रीवियस एनवायरनमेंट वो तो आपसे छूट गया, और जो नया एनवायरनमेंट है वो आपको उसमें अपने आप को ढालना है। तो ये चीजें आपको मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हेन शी हैड मी मींस विच ऑफ द फॉलोइंग। व्हेन शी हैड मी, इससे क्या मतलब है कि उनके पास था, मैं उनके पास था, इस चीज से क्या मतलब है। व्हेन शी स्कोल्डेड मी, उन्होंने मुझे डांटा। स्कोल्ड का क्या मतलब होता है, डांटना, जब उन्होंने मुझे डांटा तब। या व्हेन शी सेंट मी टू द बोर्डिंग, या उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल क्या होता है कि वहीं पर रहो, हॉस्टल में रहो, वहीं से अपना करो, घर का कोई सिस्टम नहीं, वहीं हॉस्टल का खाओ। व्हेन शी आस्क्ड मी टू ट्रेवल अलोन, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अकेले ट्रेवल करो। या व्हेन शी वाज बियरिंग मी, या कहने का मतलब है कि जब वो, मैं उनके पेट में था, या मतलब मैं, वो मेरे को ले रखी थी। तो डी वाला सही है, पेट वाला सही है कि वह जब उनके पेट में था, जब जर्मनी वो गई थी तब मैं कहाँ था, पेट में था। कब था जर्मनी में, मैं पेट में था, ठीक है। तो भाई मैं जर्मनी में मेरा जन्म हुआ होगा, या तो कहाँ हुआ होगा उसका, जर्मनी में जन्म हुआ होगा, ठीक है। तो ये थे आपके इस पैसेज के क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से आसान थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज पे चले। चलिए, even in the most primitive societies, the great majority of people satisfy a large part of their material needs by exchanging goods and services. ये सच्चाई है कि आज पुरानी सोसाइटी से लेकर आज तक की सोसाइटीज जो है, उसमें जो भी कार्य होता है वो कैसे होता है, बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी अपनी नीड्स को लोग कैसे पूरा करते हैं, अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं, एक्सचेंज कर कर, गुड्स को क्या कर कर, एक्सचेंज कर कर। वेरी फ्यू पीपल इंडीड कैन मेक फॉर देमसेल्व्स एवरीथिंग दे नीड, ऑल देयर फूड, देयर क्लोथ्स, देयर हाउसिंग, देयर टूल्स। उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं बेटा जो क्या कर पाते हैं, अपनी नीड्स को पूरा कर पाते हैं। और नीड्स किस चीज की, चाहे वो फूड की नीड हो, चाहे क्लोथ की नीड हो, चाहे घर की नीड हो, या चाहे कोई हथियार की नीड हो। तो भाई सारे ही देखिए, तीन चीजें मेन होती है, मैंने बताया था ना, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। क्या है, रोटी कपड़ा मकान। और जरूरी नहीं कि ये तीनों चीजें आपको मिलती हो, है ना। आपको तो चलो मिल रही है, वी आर ऑल गेटिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स, बट ऐसा है ना कि भाई गरीबी इतनी ज्यादा है, गरीबी इतनी ज्यादा है, तो कई लोगों के पास मकान नहीं है, उनके पास रोटी कपड़ा है। कईयों के पास कपड़ा नहीं है, उनके पास मकान है, रोटी है। कईयों के पास रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़ा या मकान होगा। या कईयों के पास ये तीनों ही नहीं है, कईयों के पास ये दो नहीं है, या ये दो नहीं है, या ये दो नहीं है। सीधी सी बात है ना, कुछ भी पॉसिबल है इस वर्ल्ड में, कुछ भी पॉसिबल है। जो रोड पे बैठे होते हैं उनके पास कौन सा मकान है भाई, कौन सा मकान है। रोटी भी वो कैसे खाते हैं, मांग कर खाते हैं ना। एवर सिंस मैन स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटीज, जब से आदमी ने कम्युनिटी में रहना शुरू किया है, दे हैव बीन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स बाय मींस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज इंक्रीजिंगली ईच इंडिविजुअल। अच्छा देखिए यहां तक पढ़ते हैं हम। एवर सिंस, जैसे उन्होंने कम्युनिटीज में रहना शुरू किया, दे हैव बीन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है बाय मींस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज। कैसे, बाय एक्सचेंजिंग फूड। या स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अलग अलग तरह को, अलग अलग गुड्स को एक्सचेंज करना, एक दूसरे में बदलना, ठीक है, एक दूसरे से। हम कह सकते हैं इसको गिव एंड टेक पॉलिसी। क्या बोल सकते हैं हम इसे, गिव एंड टेक पॉलिसी। तू मुझे 2 आने दे, मैं तुझे 3 अनार दूंगा, ऐसे वाला, ठीक है। इंक्रीजिंगली ईच इंडिविजुअल हैज कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट ही कैन डू बेस्ट, और हर इंडिविजुअल इसी बात पर फोकस करता है कि क्या वो अच्छा कर सकता है। एंड हैज प्रोड्यूस मोर ऑफ द स्पेशल गुड्स और सर्विसेज इन विच ही हैज कंसंट्रेटेड, और किस सर्विस में या किस गुड्स में वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, उसको किस चीज को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है या कंसंट्रेट कर सकता है, देन ही कैन कंज्यूम हिमसेल्फ, अपने आप से ज्यादा कंज्यूम करने में। सीधी सी बात है, कहने का मतलब है कि मैं कम खाऊंगा लेकिन मैं प्रोड्यूस ज्यादा करूंगा, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, ताकि लोगों को ज्यादा मिले और मुझे उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। द सरप्लस ही हैज एक्सचेंज विद अदर मेंबर, जितना उसने लोगों के साथ बांटा है ऑफ द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के, एक्वायरिंग इन एक्सचेंज द थिंग्स ही नीड्स दैट अदर्स हैव प्रोड्यूस। अब वो जब भी बांटता है तो वो ये मानता है, उसका मानना ये है इंसान का कि भाई अब मुझे इनके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा क्या मतलब हो गया, गिव एंड टेक पॉलिसी। भाई तुम कुछ लो मुझे कुछ दो, तुम कुछ लो मुझे कुछ दो, ठीक है। चलिए, वेरी फ्यू पीपल कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स टुडे बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके, प्रोवाइडिंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए चीजों को प्रोवाइड करके, या इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन, या कहने का मतलब है कि भाई सीधी सी बात है कि अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करके। भाई इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अपनी जरूरतें पूरा करना। क्या करना, अपनी जरूरतें पूरा करना, अपनी जरूरत पूरा करना, ठीक है। कंसंट्रेटिंग इन व्हाट दे कैन डू बेस्ट, या इन चीजों में कंसंट्रेट करके कि वो चीज क्या बेस्ट कर सकता है, क्या खराब कर सकता है। देखिए क्या है इसका आंसर, वेरी फ्यू पीपल कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स
देखिए यहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको। वेरी फ्यू पीपल इंडीड कैन मेक फॉर देमसेल्व्स एवरीथिंग दे नीड, ऑल देयर फूड, देयर क्लोथ्स, देयर हाउसिंग, देयर टूल्स एवर सिंस मैन स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटीज। अब क्या होगा इसका आंसर, देखिए आप, मेरे ख्याल से तो इसका आंसर बी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, बी, प्रोवाइडिंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, यानी वो चीजें कौन सी, रोटी कपड़ा मकान वाली है ना, तो सारी चीजें अपने लिए लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो क्या कहने का मतलब इसका, क्लियरली द थर्ड लाइन ऑफ द पैसेज स्टेट दैट वेरी फ्यू पीपल इंडीड कैन मेक फॉर देमसेल्व्स एवरीथिंग दे नीड, ऑल देयर फूड, देयर क्लोथ्स, देयर हाउसिंग और देयर टूल्स, यानी हथियार भी वो अपने लिए नहीं बना पाते हैं, या कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सारी मतलब जो सुविधाएं होती है उनको सारी सुविधाएं मिले, ठीक है, कुछ ही लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिलती, भाई पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती है ना, सीधी सी बात है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इसका मतलब कि भाई कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। अगला देखिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिकम्स पॉसिबल ओनली व्हेन, जो ये जो गुड्स का आदान प्रदान होता है ये पॉसिबल कब होता है, जब इंडिविजुअल मेक थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, जब इंडिविजुअल अपने लिए कुछ चीजें बनाए, या प्रिमिटिव सोसाइटीज बिकम मॉडर्न, या ऐसा हो कि जो पुरानी सोसाइटी है वो मॉडर्न हो जाए, या देयर इज नो स्पेशलाइजेशन, या कोई स्पेशलाइजेशन ना हो, यानी आदमी अपने बारे में ना सोचकर पूरे संसार के बारे में सोचे, या द गुड्स आर प्रोड्यूस इन सरप्लस, या बहुत सारी मात्रा में क्या प्रोड्यूस हो, गुड प्लस हो, बिल्कुल यही बात है। द लास्ट फ्यू लाइन देखिए, लास्ट फ्यू लाइंस की हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, द सरप्लस ही हैज एक्सचेंज विद, अब यहाँ पर क्या आ गया, सरप्लस यानी भारी मात्रा में, किस मात्रा में, सरप्लस का क्या मतलब होता है, ज्यादा मात्रा में, तो जितना वो ज्यादा मात्रा में शेयर करेगा, कहने का क्या मतलब है, जितना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा, और जितना ज्यादा वो शेयर करेगा उसको उतने ही क्या मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, कहने का क्या मतलब है, उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो सीधी सीधी बात क्या है, जो भी चीज प्रोड्यूस हो, जो भी चीज प्रोड्यूस हो, कैसी प्रोड्यूस हो मेरे बच्चे, ज्यादा मात्रा में, कैसी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ठीक है। बस थोड़ा सा टायर्ड सा है मेरा माहौल, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज बिगैन व्हेन मैन स्टार्टेड, स्पेशलाइजेशन आप अपने बारे में सोचना या एक्सचेंजिंग के बारे में सोचना, ये तब शुरू होता है जब आदमी क्या करता है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग थिंग्स फॉर इंडिविजुअल यूज, यानी वो सिर्फ अपने लिए चीजों के प्रोड्यूस करना सीख ले, कि भाई अब मैंने ये 4 बोरी जो मैंने ये पैदा किया अनाज, ये मैं अपने लिए यूज करूंगा, या बिग इंडस्ट्रीज स्थापित कर दे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को स्थापित कर दे, या लिविंग इन कम्युनिटीज, जब वो कम्युनिटीज में रहना सीख ले, या लर्न नन ऑफ द अबव। स्पेशलाइजेशन एक्सचेंज बिगैन व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटीज होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा। ये कब शुरू होती है, देखते हैं ध्यान से, देखिए, satisfy a large part of their material need by exchanging goods and services. Very few people, देखिए, even in the most primitive society, the great majority of people, ever since the man started living in communities, जैसे जैसे आदमी ने कम्युनिटी में रहना शुरू किया है, ये वाली लाइन, they have been satisfying their needs by means of specialization and exchange increasingly, है ना। ये कब हुआ पॉसिबल, जब आदमी ने कहाँ रहना शुरू किया, आदमी ने सोसाइटी में रहना शुरू किया। कैसे रहना शुरू किया मेरे बच्चे, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, है ना, कम्युनिटी में रहना शुरू किया। अगला देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स नेसेसरी बिकॉज, जो गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज है वो कब नेसेसरी बन जाती है, वो कब नेसेसरी बन जाती है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम नेसेसरी, वो नेसेसरी इसलिए बन जाती है क्योंकि वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरी टाइम वी नीड आवरसेल्फ, भाई जब भी हमें खाने की जरूरत होगी हम उसे प्रोड्यूस ना कर पाए, या तो वो तब बन जाए जरूरत हमारी, या ट्रेड एंड कॉमर्स आर मीन्स ऑफ प्रोग्रेस, या ये कहने का मतलब है क्योंकि जो ट्रेड और कॉमर्स है वो हमारी प्रोग्रेस के मेन है, यानी अगर हम ट्रेड करते हैं, लोगों के साथ व्यापार करते हैं, या अगर हम लेन देन की जो हमारी जो नीति है उसको अपनाते हैं, यानी क्या कहने का क्या मतलब है, लेन देन की नीति, क्या है बेटा, लेन देन की नीति को अगर हम अपनाते हैं तो इससे हमारी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ेगी। या रेसिप्रोसिटी इज द लॉ ऑफ लाइफ, कहने का क्या मतलब है, रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब होता है, भाई अपने बारे में सोचो, भाड़ में गए बाकी। मैन इज अ सोशल एनिमल, या मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिकम नेसेसरी बिकॉज, सीधी सी बात है, मैं इंडिया का उदाहरण ले लूं, इंडिया में इंपोर्ट भी होता है एक्सपोर्ट भी होता है ना। इंपोर्ट क्यों होता है, इंपोर्ट क्यों होता है, एक्सपोर्ट क्यों होता है, इंपोर्ट क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। इंपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि इंडिया जो है सारी चीजें अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मीका की, तो मीका तो भाई मीका जो है वो सबसे नंबर 1 पे है इंडिया में, चलो ठीक है, वो तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन कई ऐसी चीज होती है जो इंडिया खुद अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। चाय की बात करूं, चाय हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, इसका बाहर प्रोडक्शन नहीं हो पाता ज्यादा, तो हमारे इंडिया
से चाय बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है, बाहर। तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है और इंडिया वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो अब वो इंडिया कहां से लेगी, बाहर से लेगी, सीधी सी बात है, अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो यहाँ पर भी क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम नेसेसरी बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग वी नीड आवरसेल्फ। हम, क्योंकि हमारी जमीन कैसी है वो डिपेंड करता है इस पे कि वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है ना। अगर हम सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा सपोर्ट। कहां से लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। तो गिव एंड टेक पॉलिसी इसलिए सक्सेसफुल है, गिव एंड टेक पॉलिसी इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आप अपनी तरफ से इंपोर्ट कर रहे हो और अगर आप अपने बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो अनाज का आदान प्रदान है उससे आपकी जो प्रभुता है वो बनी रहेगी, आपकी जो सिविलाइजेशन है वो बनी रहेगी, किसी भी तरह का आपको घाटा झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है ना, ये यानी आदान प्रदान जरूरी है। क्या है जरूरी, आदान प्रदान जरूरी है, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी मीन्स, मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी का क्या मतलब है, मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटीज का क्या मतलब है, प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ एन अर्ली स्टेज इन द इवोल्यूशनरी, preserving the character of an early stage in the evolutionary, valuable but socially neglected society। preserving the character का क्या मतलब होता है, किसी कैरेक्टर को, यानी कोई अच्छा कैरेक्टर हो बुरा कैरेक्टर हो अर्ली स्टेज में, यानी जब वो इवॉल्व कर रहा हो, रिवॉल्यूशनरी यानी जब वो इवॉल्व कर रहा हो उसी स्टेज में उसमें अच्छे वैल्यूज डाल देना। या वैल्यूएबल बट सोशली नेग्लेक्टेड सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो वैल्यूएबल तो है लेकिन लोगों के द्वारा क्या कर दी गई है, नेग्लेक्ट कर दी गई है। प्रिजर्विंग एंड सोशली एक्टिव सोसाइटी, यानी ऐसी सोसाइटी जो प्रिजर्व भी है और सोशली एक्टिव भी है, लोगों के बारे में भी सोच रही है। तो क्या होगा, मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी कौन सी होती है, मेरे ख्याल से सी होना चाहिए या ए होना चाहिए, ठीक है। वो क्या कहता है, मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब होता है प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ एन अर्ली स्टेज इन द इवोल्यूशनरी। ये कहता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, पहला, है ना, पहला, या हम कह सकते हैं पुरानी, क्या है, पुरानी, या सबसे पुरानी, क्या कह सकते हैं हम, सबसे पहले वाली, है ना, सीधी सी बात है। तो मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटीज का क्या मतलब होता है, ऐसी सोसाइटी जिसमें प्रिजर्विंग द कैरेक्टर, यानी किसी अच्छे कैरेक्टर को अर्ली स्टेज में ही डाल दिया जाए इवोल्यूशनरी के, यानी जो इवोल्यूशन हो रही है उससे पहले ही आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, अच्छे आदर्श डाल दिए, क्या डाल दिए, अच्छे आदर्श डाल दिए, तो उसको बोलते हैं मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये थे आपके आज के दो पैसेजेस। मैं आशा करता हूँ आपको ये दो पैसेजेस पसंद आए होंगे। मुझे ऐसा इस पैसेज से ऐसा लगा जैसे पहले पैसेज कर रखा है, बट इट्स ओके, कोई इसमें कोई वो नहीं है, पैसेज तो ऐसे होते हैं जितना प्रैक्टिस करो उतना ही वो है। दूसरा पैसेज मेरे ख्याल से तो नया था, है ना। तो ये थे आपके पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक तो जो हमारी जो वो है क्या कहते हैं नरेशन, उसका एक 4th पार्ट और निकाल देता हूँ, ऑप्टेटिव और इंपैरेटिव हो जाएगा वो पूरा, ठीक है। वो उसी के साथ हम एक और टेंस की या किसी की शुरू कर देंगे, ठीक है। जो भी चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है उसको हम शुरू कर देंगे, तो आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन की 2 वीडियो और निकाल दें तो बेटर रहेगा। आप अपने सुझाव बताइएगा कि कॉम्प्रिहेंशन के 2-3 वीडियो और निकाल दें कम से कम, या आप किस पे वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे सुझाव लिख कर दें बेटा, क्योंकि मेरे लिए जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है, पहले वो भी तो मुझे पता चले ना। मैं तो मेरे रूल से चल रहा हूँ, मैं तो मेरे रूल से, और मेरे रूल से कोई घाटा नहीं होने वाला, आपको फायदा ही होगा 100%। लेकिन आपके मन में क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो आप एक काम करो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, आपको क्या चाहिए, आपको किसकी जरूरत है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में MCQ अभी तक हमने नहीं किए हैं, तो वो भी हम जल्दी ही करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे 1-2 दिन, लेकिन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो MCQ हैं वो भी हम बहुत जल्दी ही छेड़ेंगे, ठीक है। उसको छेड़ते हैं। फिर एडियम स्पॉटिंग द एरर वाली जो एक्सरसाइज है वो भी रह रही है, उसके ऊपर भी हमें प्रैक्टिस करना है, तो स्पॉटिंग द एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं। ग्रामर के टॉपिक, स्पॉटिंग द एक्सरसाइजेस और इडियम्स फ्रेजेस हमारे चल रहे हैं, लॉस्ट टेस्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट ऑल। और जो अगर जंबल अप वर्ड्स हैं जो ये जैसे होते हैं PQRS वाले, ये भी हम लोग करेंगे। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं है, अभी FCAT आ रहा है, उसके बाद फिर आपका वो आएगा CDS और NDA वगैरह, उसके लिए हम जरूर करेंगे उसका प्रैक्टिस पूरा का पूरा। इसमें शायद एक ही क्वेश्चन आता है FCAT में, 1 या 2 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, पर फिर भी हम 1-2 भी आ रहे हैं तो भी तो हम उसको छोड़ थोड़ा ना सकते हैं, हम उसको जरूर पूरा करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।